हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं जाने माने होम्योपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जो पूरी दुनिया में होम्योपैथिक पद्धति से इलाज को बढ़ावा दे रहे हैं और लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ करवा रहे हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से। सर हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं और उनसे हम बातचीत यहाँ करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप भारत के सुपर आरोग्य स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी रूप में अपनी पद्धति को देश और विदेश तक लेकर जा रहे हैं और उससे देश को भविष्य में क्या फायदा मिलेगा सर? नमस्कार, आप सभी के माध्यम से भारत 24 के माध्यम से पूरे देशवासियों को गुड मॉर्निंग और ढेर सारा मेरा आभार। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उससे देश को क्या मिलेगा या आगे भविष्य में क्या मिलेगा ये जानना वाकई बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो हमारा एक विजन है, जैसा कि एक विजन है एक विकसित भारत का 2047 का, आदरणीय मोदी साहब का जो नेतृत्व में हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें एक विजन मेरा है कि होम्योपैथी जो कि जर्मनी से होकर आई थी इंडिया में क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से, उसको हम कुछ ऐसा कंसेप्ट में डेवलप करें जिसमें हम सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट लॉन्च कर सके दुनिया के लिए, दुनिया के हित में, मानवता के हित में। और जो एक तरीके से काफी गंभीर बीमारियां हैं जिसमें काफी काम होना बाकी है और डब्ल्यूएचओ भी काफी रिसर्च कर रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे कई बीमारियां जिसमें 70 से 80% बीमारियां मान सकते हैं जिसमें काफी संभावना है, मेडिकल साइंस को उसमें काफी काम करने की ज्यादा जरूरत है। सभी सिस्टम के लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से बाकी सिस्टम भी अपना बेस्ट योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं, सभी सिस्टम के लोग कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा एक सुझाव भी है और एक प्रयास भी है कि हम क्यों ना होम्योपैथी जो कि सेफ सिस्टम है, जो कि एक तरीके से क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है, उसको हम सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में डेवलप करें, जिसका नाम दिया है हमने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जो कि एक तरीके से होम्योपैथी का सुपर स्पेशलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है और कहीं ना कहीं कोशिश है कि जो गंभीर केसेस होते हैं उस पर काम कर सके। और इसको जब दुनिया में लॉन्च करेंगे तो न केवल भारत का नाम जाएगा बल्कि होम्योपैथी से भी लोगों को मानवता के हित में कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। सर, दूसरा सवाल आपसे कि आप हिंदुस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन वर्तमान में आप ब्रिक्स में आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो सर आपको ब्रिक्स ने कैसे चुना? इसकी भी बहुत ज्यादा एक अच्छी कहानी है कि कहीं ना कहीं एक प्रयास था, जो हमारा डेटा है वो हमारी सही मायनों में पहचान है और वही हमारी सही मायनों में एक तरीके से जो भी आगे का प्रयास है उसका एक टूल साबित हो रहा है। जो मैंने प्रैक्टिस की थी करीब 2005 से, मैं अपने चिकित्सीय जीवन का जब मैंने शुरुआत किया तो मैंने सबसे पहले एक नियम बनाया कि हम जो भी करेंगे एविडेंस बेस्ड और साइंटिफिक बेस्ड सिस्टम को लॉन्च करेंगे और उसके आधार पर जो हमने सभी पेशेंट्स का जो प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट डेटा जो रिकॉर्ड किया रखा, वो कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की शुरुआत थी। क्योंकि ज्यादातर होम्योपैथी को वर्ल्ड वाइड जो सामना करना पड़ रहा है उसमें कई बार ऐसी कई कंट्रीज में ऐसे सुनने में आया कि इसलिए बैन कर दिया गया कि वो साइंटिफिक नहीं है, इसलिए प्लेसिबो बोल दिया गया कि इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों पर जब हम बात करते हैं तो डब्ल्यूएचओ हो या कोई भी मेडिकल काउंसिल हो, निश्चित रूप से हमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो जो प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट का जो डेटा था निश्चित रूप से वो हमारा एक आधार बना, टूल बना, जिसके आधार पर हमने दुनिया भर के बहुत सारे मेडिकल प्लेटफॉर्म्स, दुनिया भर के बहुत सारे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो यूएसए की यूनाइटेड नेशन की बात करें, यूनिसेफ की बात करें, रशिया में हम ड्यूमा की बात करें, ऐसे हम ब्रिक्स के कई प्लेटफॉर्म में जहां जहां हमने सबमिशन दिया था, निश्चित रूप से उससे उन्हें आधार मिला कि क्यों ना हम प्रचार प्रसार के लिए जो होम्योपैथी में बात कर रहे हैं उसमें ये सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की भूमिका ब्रिक्स के माध्यम से लोगों को बता सके और इस प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा फायदा इंटरनेशनल लेवल पे भारत को दिया जा सके। इसी आधार पर जो डेटा का पावर है वो कहीं ना कहीं हमें आधार देता है और उसी के कारण हमारी भूमिका इसमें जो ली जा सकती है उसके लिए उन्होंने हमें चयन किया और निश्चित रूप से इसी भूमिका के कारण आज मैं ब्रिक्स के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पे होम्योपैथी को प्रचार प्रसार करने की भूमिका में भारत की ओर से प्रयास कर पा रहा हूँ। बिल्कुल सर। और सर, जिस परिवार के सदस्य को क्रिटिकल और सर्जिकल डिजीज है सर, उसमें आप होम्योपैथी को किस नजरिए से प्रस्तुत करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि परिवार में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेरणा है सामाजिक जीवन में और चिकित्सीय जीवन में लोगों की मदद करना। तो निश्चित रूप से जिस घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद की फैक्ट्री हो, उसमें होम्योपैथी का एक डॉक्टर के रूप में मेरा आगे का परिचय होना, निश्चित रूप से मुझे बहुत गर्व भी महसूस होता है कि मैं एक मात्र होम्योपैथ हूँ। लेकिन एक बात अच्छी है कि सभी सिस्टम मिलकर अच्छा प्रयास करते हैं।
और जहां जहां मैंने बताया कि लिमिटेशंस वाली बीमारियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं होम्योपैथी का उपयोग होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी था। और इस बात की पुष्टि जब हम डॉक्यूमेंट्स में देते हैं, उनके डेटा रिपोर्ट में देते हैं, जो पहले की रिपोर्ट में बाद की रिपोर्ट में जो चेंजेस हुए हैं, और जो कि एक तरीके से कई बार ऐसा बोला जाता है कि इम्पॉसिबल था, और कहीं ना कहीं होम्योपैथी की वजह से जब वो पॉसिबल हुआ, तो इस बात की जो पुष्टि एलोपैथी के जब डॉक्टर्स या दूसरे डॉक्टर्स भी मानते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे परिवार के डॉक्टर्स भी इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद भी देते हैं कि आपने जो भी किया वाकई अच्छा किया। और होम्योपैथी को जो सुपर स्पेशलिटी में जो उनको लॉन्च करने का जो उन्होंने मेरे को बचपन में एक प्रेरणा दी थी, वो कहीं ना कहीं मैं पूरा कर पाया। बिल्कुल सर, लेकिन हिंदुस्तान के मौसम की अगर मैं बात करूं और फिर अन्य देशों की तुलना अगर मैं इससे करूं, तो देखिए हिंदुस्तान का मौसम ज़रूर अलग होता है अन्य देशों की तुलना में। तो जो हिंदुस्तान के लोग हैं या फिर जो अन्य देश के लोग हैं, उनको आप सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो हम सिस्टम बना रहे हैं वो यूनिफॉर्म सिस्टम है और ग्लोबल लेवल पे काम करता है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से मेरी क्लिनिक का कंसेप्ट है, हम करीब अभी ऑलरेडी हम लोग 19 देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से हम लगभग पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हमारा बेस होता है कि उनकी जो रिपोर्ट होती है, चाहे वो जिस भी कंट्री के पेशेंट हैं, जिस भी बीमारी के पेशेंट हैं, जिस भी सीवियरिटी के पेशेंट्स हैं, जिस प्रकार की पैथोलॉजी रिपोर्ट्स हमें प्राप्त होती है, हम उसके आधार पर होम्योपैथी दवाइयों का सिलेक्शन करते हैं। और जो सिलेक्शन करने का जो तरीका होता है, वो बिल्कुल रिपोर्ट्स के आधार पर होता है। इसलिए कंट्री स्पेसिफिक ना जाते हुए हम उनकी रिपोर्ट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, और उसी का फायदा उनके बॉडी रिस्पॉन्स और रिपोर्ट्स में जब मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम दुनिया को वापस बता भी पाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर भारत 24 के साथ में जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। थैंक यू मैम।